Invisible, Yes, invisible living world. इनविजिबल लिविंग बर्ड। आज हम लोग कोल एंड पेट्रोलियम्स पढ़ लेते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट क्लास में आई कंसिडर योर चैप्टर। ओके ओके आदर्श, एवरीबडी प्लीज ओपन योर कैमरास। मैम अभी बहुत सारे बच्चे आए नहीं हैं। यस यस, आई एम वेटिंग फॉर देम। ओके मैम। मैम को Yes, good evening, class. Everybody, please switch on your cameras. Ma'am, I was just there in class 7 and I had a question. Yes, So in English, we just said English. yes. So will you always teach grammar or will there be literature both? Only grammar. Oh, okay, ma'am. Thank you. Okay. Bye. So today's topic is coal and petroleum. Okay. साइंस में हम लोग ने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फो एंड फ्रेंड्स वाला कर लिया है। ये सेकेंड चैप्टर है जो हम लोग कवर कर रहे हैं। इज इट क्लियर? दैट इज कोल एंड पेट्रोलियम। पहले हम लोग पढ़ेंगे व्हाट आर नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज मतलब वो चीजें जो हमें नेचर दे रही है। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज आर सब्सटेंस। फॉर नेचुरल रिसोर्सेज आई एम राइटिंग NR। ओके, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूं मैं NR। ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज आर सब्सटेंसेस that are obtained from
from nature and are used by us and used by humans। तो नेचुरल रिसोर्सेज क्या होते हैं? वो सब्सटेंस होते हैं जो कि नेचर से हमें मिलते हैं और हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। ओके मैम। नेचुरल रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं। नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो टू टाइप्स के होते हैं, ठीक है। एक मिनट। नेचुरल रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं, एक इनएग्जॉस्टेबल, इनएग्जॉस्टेबल सोर्स और एग्जॉस्टेबल सोर्स। इनएग्जॉस्टेबल मतलब जो कि चीज खत्म ना हो, नेचर की वो चीज जो खत्म ही ना हो, जैसे सनलाइट हो गई। सनलाइट, मैम वाटर भी तो होता है। यस, सनलाइट भी एक नेचुरल रिसोर्स है जो कि हम लोग यूज करते हैं। एयर है जो कि हम लोग यूज करते हैं। वाटर भी है, ठीक है। लेकिन वाटर के केस में कंटामिनेशन एवरीथिंग लाइक सनलाइट को छोड़ के, सनलाइट में भी ओजोन लेयर डिप्लीशन की वजह से सनलाइट भी हमारे लिए हार्मफुल होती जा रही है। तो ये सब आगे की बात है, खैर इसको छोड़ते हैं। इन एग्जॉस्टिबल्स में क्या है? जो चीज खत्म ना हो, जैसे सनलाइट, एयर, वाटर। एग्जॉस्टिबल्स में कौन कौन से आएंगे? जो चीज खत्म हो जाए, दोज रिसोर्सेज दैट आर एबल टू गेट एग्जॉस्ट इन कमिंग फ्यूचर्स। तो वो कौन कौन से होंगे? कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैसेस हो गई, ठीक है। तो ये सब हमारे नियर फ्यूचर में खत्म हो सकती हैं, और अगर वंस दे आर एग्जॉस्टेड दे कैन नॉट बी ऑब्टेन फास्ट। इनको सालों साल लग जाता है वापस बनने में, वापस फॉर्म होने में। तो अगर एक बार ये खत्म हो गई तो ये हमें दोबारा बहुत ही मुश्किल से मिल बहुत मुश्किल क्या, इट विल फर्स्ट ऑफ ऑल दे टेक मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स टू फॉर्म। तो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर तक अगर ये एग्जॉस्ट हो गई तो ये फॉर्म ही नहीं होंगी, तो हमारे लिए ये खत्म कंसिडर की जाएंगी, ठीक है। मैम यस। मैम लेकिन कभी वाटर भी तो खत्म हो सकता है। वाटर के नॉट गेट, देखो वाटर कैसे नहीं खत्म होगा, क्यों? क्योंकि वाटर की एक साइकिल चलती है। वाटर साइकिल आपको पता है ना, कि वाटर जहाँ पे भी अगर ओशन रिवर्स में रहता है तो वो इवेपोरेट होके ऊपर जाके क्लाउड फॉर्म करके वापस रेन वापस आती है, रेन के फॉर्म में वापस आती है। तो जो पानी इवेपोरेट हो रहा है वो वापस आ रहा है। तो ये साइकिल कंटिन्यू चलती रहती है। वाटर के केस में सिर्फ एक चीज हो सकता है कि वाटर हमारा जब का कंटामिनेट हो जाए, जब वो उसको हम लोग प्रदूषित कर दें, दैट इज उसको पल्यूट कर दें, तब हमारे लिए वाटर सेफ फॉर ड्रिंकिंग नहीं रहेगा। पानी रहेगा लेकिन पानी हमारे लिए सेफ फॉर ड्रिंकिंग नहीं रहेगा। इज इट क्लियर? यस मैम। यस, ये चीजें समझ में आई। एग्जॉस्टेबल वो चीजें, दोज थिंग्स दैट आर नॉट गोइंग टू फिनिश इन नियर फ्यूचर। एंड एग्जॉस्टेबल में क्या होगा? दो सब्सटेंसेस that can run out और that can finish in near future, उनको हम लोग एग्जॉस्टेबल कहते हैं। तो एग्जॉस्टेबल सोर्सेज को हम लोग को बहुत ही एफिशिएंटली यूज करना चाहिए, क्योंकि वंस दे आर गॉन फॉर एवर। तो हम लोग अगर अच्छे से यूज करेंगे तभी हमारे फ्यूचर जनरेशन्स को ये सब मिलेगा, ठीक है। ओके मैम। ओके मैम। अब आते हैं हम लोग फॉसिल फ्यूल्स पे। ये समझ में आ गया नेचुरल रिसोर्सेज? मैम ये लिखने देना। उज़मा, आई हैव रब्ड इट। मैम ये सिर्फ बचा है कोल एंड पेट्रोलियम। ओके, लिखो। मैम डन। फॉसिल फ्यूल्स।
फॉसिल फ्यूल्स क्या होते हैं? फ्यूल्स फॉर्म्ड फ्रॉम रिमेन्स ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स। फ्यूल्स formed from the remains of dead plants and animal over millions years ago. Over तो फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं? फॉसिल फ्यूल्स वो होते हैं जो कि फॉर्म होते हैं हमारे डेड प्लांट या एनिमल्स पे। एनिमल्स जब काफी सारे प्लांट्स डेड हो जाएं, एनिमल्स डेड हो जाएं और वो जो हैं काफी साल लगा ले, मिलियंस ऑफ ईयर्स उनको लग जाता है फ्रॉम डेड प्लांट्स एंड एनिमल टू कन्वर्ट इनटू फॉसिल फ्यूल। वो कन्वर्ट हो जाते हैं फॉसिल फ्यूल। और फॉसिल फ्यूल के एग्जांपल्स क्या होते हैं? कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सब हमारे क्या है? फॉसिल फ्यूल्स हैं। ठीक है। ओके मैम। ओके तो अब हम आते हैं व्हाट इज कोल। फॉसिल फ्यूल समझ में आ गया क्या होता है? यस मैम। मैम लिख रहा हूँ, अभी लिख रहा हूँ। ओके ओके राइट इट। मैम डन। चपाती एंड पनीर, चपाती एंड कोल क्या होता है? कोल पहली चीज फॉसिल इज कोल इज अ फॉसिल फ्यूल। ठीक है। दूसरा चीज क्या है? फॉर्म्ड फ्रॉम रिमेन्स ऑफ plants and animals buried under the earth millions of years ago. तो कोल हमारा क्या है? एक फॉसिल फ्यूल है और वो किससे बना है? फॉर्म्ड फ्रॉम रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल मतलब जो प्लांट और एनिमल जब मर जाते हैं तो उनकी जो डेड बॉडीज एनिमल्स की और जो प्लांट्स का जो लाइक लीव, स्टेम, बाक जो भी गिरा रहता है अर्थ में, जब वो डिपॉजिट होता जाता है और वो काफ़ी साल लगा देता है, मिलियंस ऑफ ईयर, तब वो हमारा क्या बनाता है? फॉसिल फ्यूल बनाता है। ठीक है। एक्सक्यूज मी मैम। यस। मतलब मैम जो जानवर मर जाते हैं वो मिट्टी में दबते हैं, उसी का फॉसिल फ्यूल निकलता है। यस वो पहले तो मिट्टी में जब वो मरेंगे तो वो सॉइल के ऊपर रहते हैं। वो फिर डिके करना शुरू करते हैं, डिके होने लगेंगे। डिके होने के बाद जब हमारा उसके ऊपर प्रेशर और क्या कहते हैं, टेम्परेचर, ये सब एक्ट करता है, तब हमारे अर्थ के बीनीथ वो चीज़ जाती रहेगी और अर्थ में डिपॉजिट होता जाएगा ये सारा सामान। जब अर्थ में डिपॉजिट हो जाएगा डीप इनसाइड द अर्थ, ये सारी चीज़ें और डिपॉजिट हो जाएंगी, तब वो कन्वर्ट होने लगती हैं हमारे फॉसिल फ्यूल्स में। जब वो फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट होंगी तो आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर अगो उसको हम लोग यूज़ कर लेते हैं निकाल के। जब भी आप देखेंगे कोल का जो कोल मिल्स होते हैं वो काफ़ी अंदर लाइक बहुत डीप इनसाइड, डीप उसमें हमको मिलता है कोल मिल्स। तो वो सब क्या बताते हैं कि हमारे जो ये कैसे फॉर्म हो रहा है? ये तभी फॉर्म हो रहा है जब हमारे जो एनिमल्स, डेड प्लांट एंड एनिमल्स जो हैं वो काफ़ी नीचे अर्थ में अंडर प्रेशर, टेम्परेचर, ये सब चेंजेस के थ्रू जाते हैं, तब जाके हमारा ये
कोल या फॉसिल फ्यूल्स वगैरह बनते हैं। ठीक है, ओके मैम। अब देखिए कोल के बारे में इतना पढ़ लिया, अब कोल का फॉर्मेशन कैसे होता है लिख लिया है सबने? यस मैम मैम। मिटाना। यस, मैम कोल वाला मत मिटा। Dead vegetation, plant and animals. मैम स्टोरी ऑफ कोल और फॉर्मेशन ऑफ कोल एक ही होता है ना? यस, कोल किस तरह से फॉर्म होता है वही बताया जा रहा है। स्टोरी ऑफ कोल यस यही है मैम। कि आपको किस तरह से कोल बन रहा है उसमें वही बताया। देखिए फॉर्मेशन ऑफ कोल का, कोल आई एम रबिंग इट, ओके। ओके मैम। अब देखो फॉर्मेशन ऑफ कोल में क्या होता है, डेड प्लांट्स एनिमल्स जो हैं वो बरी होते हैं अंडर द सॉइल, सॉइल के अंदर वो बरिड हो गए। जब उनकी डेथ हुई वो सॉइल पे पहले आए, सॉइल के अंदर तो वो दब के बरी हो गए, ठीक है, बरिड हो ओके गया। मैम। उसके बाद क्या होता है, विथ हाई प्रेशर, जब कोई चीज बरी हो गई उसके अंदर काफी प्रेशर हो जाता है, प्रेशर जनरेट हो जाएगा। अब जब वो अंदर जमीन के अंदर दफन है या दबी हुई है तो वहां पे टेम्परेचर भी वेरी करेगा, टेम्परेचर हमारा क्या हो जाएगा, बहुत गर्म। और जमीन के अंदर डीप इनसाइड अगर आ जाएंगे तो वहां पे टेम्परेचर बहुत हाई होता है। तो हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर की वजह से जो हमारा है हाई प्रेशर और हाई टेम्परेचर एक्ट करता है उन प्लांट्स और एनिमल्स पर। तो वो मिलियंस ऑफ ईयर्स तक उस प्लांट और एनिमल पर वो प्रेशर और टेम्परेचर एक्ट करेगा, एक्ट कर। मैम यस, मैम वो क्या लिखा है, हाई प्रेशर टेम्परेचर, उसके उसके आगे क्या लिखा है? प्रेशर, हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर एक्टेड ओवर मिलियंस ऑफ ईयर, कि काफी सालों तक, मिलियंस ऑफ इयर्स तक हमारे प्रेशर और टेम्परेचर उन प्लांट्स एंड एनिमल्स पर एक्ट करते हैं, काफी साल तक प्रेशर और टेम्परेचर के वजह से वो फिर वो स्लोली स्लोली कन्वर्ट होते हैं किसमें, कोल में। ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ कोल, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, कार्बनाइजेशन कहते हैं। ठीक है, इसको अगर इन शॉर्ट में आप लोग को रिवीजन के लिए करना हो तो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स, हमारा हीट और प्रेशर
ये शॉर्ट में फॉर योर रिवीजन पर्पस आप लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि डेड प्लांट्स और एनिमल्स हाई हीट एंड प्रेशर फॉर ओवर मिलियंस ऑफ ईयर तक रहते हैं तो वो कोल में कन्वर्ट हो जाते मैम आवाज कट कट के आ रही है। हैं। एम आई ऑडिबल? इज माई वॉइस क्लियर एक्सक्यूज मी एवरीबडी? मैम। समझ में आए फॉर्मेशन ऑफ कोल? यस मैम। यस मैम। आगे बढ़े। यस मैम। टाइप्स ऑफ कोल ये लिख लिया है सबने? Yes, ma'am. मैम इसके बाद मेरा मटेरियल रिसोर्स फ्यूल एंड जम्मू एंड कश्मीर लिखा हुआ है। क्या? मैम कोल कोल की टाइप्स इसके बाद है मटेरियल रिसोर्स फ्यूल इन जम्मू एंड कश्मीर। ओके टाइप्स ऑफ कोल। मैम जो ये टाइप्स है ना, ये इस मटेरियल रिसोर्स के बाद है। Okay, see, Uzma, I don't have your book. I am not from JK Board. I do not have your book. Whatever source that I am getting, मैं उस हिसाब से आपको पढ़ा रही हूँ। ठीक है? अब कुछ एक्स्ट्रा अगर आपकी बुक में है तो आप गो थ्रू कर लीजिए। अगर आपको नहीं समझ में आएगा देन यू कैन आस्क मी। ओके? मैम मैंने पढ़ा था, मुझे समझ में नहीं आया इसलिए बोला था। क्या है उसमें? यस टेल मी उस्मा। हाँ? क्या है उसमें? अच्छा लेट मी कंप्लीट द चैप्टर। उसके बाद जो भी आपके टॉपिक्स बचे रहेंगे आप एंड ऑफ द क्लास में बताइएगा, मैं आपको क्लियर कर दूंगी। ओके? मैम ठीक है। टाइप्स ऑफ कोल में पहला आता है पीट, PEAT, पीट। ये जो होता है वो लोएस्ट क्वालिटी का होता है। लोएस्ट क्वालिटी मतलब सबसे खराब क्वालिटी जिसकी होती है, लोएस्ट क्वालिटी का होता है। फिर आता है लिग्नाइट। Why is it not stucking towards the... तो ये चार तरह के हमारे कोल होते हैं। पीट, पीट सबसे लोएस्ट क्वालिटी होता है। फिर उसके बाद आता है लिग्नाइट, लिग्नाइट के बाद आता है बिटुमिन, बिटमिनस। ठीक है? ये जो होता है ये कॉमनली यूज्ड होता है, ये मोस्ट कॉमनली यूज टाइप ऑफ कोल है। मोस्ट क्वेश्चन अगर आएगा सबसे कॉमनली यूज्ड कोल कौन सा होता है, देन इट इज बिटुमिनस। ठीक है? बाइटुमिनस। फिर आते हैं एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो होते हैं हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ कोल होते हैं। सबसे अच्छी क्वालिटी का कोल कौन सा होता है, एंथ्रासाइट होता है। और सबसे चीप क्वालिटी या लोएस्ट क्वालिटी का पीट होता है। ठीक है? फिर पीट के बाद कौन सा नेक्स्ट बेटर होता है पीट से, वो लिग्नाइट होता है। फिर लिग्नाइट के बाद बिटुमिनस होता है। बाइटुमिनस में ये तुम्हारा सबसे कॉमनली यूज्ड होता है। फिर एंथ्रासाइट आता है, एंथ्रासाइट सबसे अच्छी क्वालिटी का होता है। ओके? मैम कट कट की आवाज आ रही है। उसमें आपके नेटवर्क में इशू, आई गेस एवरीबडी इज एबल टू लिसन मी, राइट? सबको मैं ऑडिबल हूँ? Ma'am.
ओके, तो ये टाइप्स ऑफ कोल, यस मैम। टाइप्स ऑफ कोल 4 तरह के होते हैं, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड देन एंथ्रासाइट। ठीक है। अब आते हैं हम लोग कोल के प्रोडक्ट्स ऑफ कोल। प्रोडक्ट्स ऑफ कोल में देखिए, कोल जो है प्रोसेस्ड होके, प्रोसेस्ड मतलब कोल को काफी सारे जो हमें कोल मिलता है, जो फॉसिल फ्यूल्स, डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स जो हमारे वो मिलियंस ऑफ ईयर तक बरीड होके फिर जो हमें चीज मिलती है वो कोल होती है। अब कोल को हम लोग काफी तरह से प्रोसेस करके, मतलब उसको एडवांस तरह से बना के काफी वेज में उसको यूज करते हैं। सिर्फ कोल को एज अ कोल नहीं यूज करते हैं, काफी वेज में उसको यूज करते हैं। तो प्रोडक्ट ऑफ कोल में when coal is when coal is processed, we get एक चीज और, कोल के अंदर जो होता है हमारा कार्बन प्रेजेंट होता है। कार्बन एक तरह का मेटल होता है, ठीक है। कार्बन एक तरह का एलिमेंट होता है जो कि प्रेजेंट होता है कोल में। व्हेन कोल इज प्रोसेस्ड वी गेट कोक। पहला हमें क्या मिलेगा? कोक। जब हम लोग कोल को प्रोसेस किया तो हमें कोक मिला। कोक क्या होता है? ये प्योरेस्ट, ऑलमोस्ट प्योर कार्बन होता है इसमें, ऑलमोस्ट प्योर कार्बन होता है इसके अंदर। कार्बन जो है ऑलमोस्ट प्योर होता है। एम आई ऑडिबल? यस मैम। ठीक। कोक के अंदर प्योर कार्बन, ऑलमोस्ट, ऑलमोस्ट क्यों कहा गया है कि 100% कार्बन उसके अंदर नहीं होता है। ऑलमोस्ट मतलब अराउंड 90 to 99% कार्बन होगा, ठीक है। और कोक का हम लोग यूज कहाँ करते हैं? यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। स्टील जो हम लोग यूज करते हैं वो उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम लोग कोक का यूज करते हैं, ठीक है। सेकेंड इज कोल तार। कोल तार, TAR, तार, कोल तार। ये जो होता है कोल तार लिक्विड फॉर्म में होता है, ये ब्लैक कलर का लिक्विड होता है। मैम यस। मैम आपने यूज्ड इन के बाद क्या लिखा है? यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील। मैन्युफैक्चर। कोल तार जो होता है ब्लैक लिक्विड होता है, इसके अंदर काफी केमिकल्स होते हैं, विथ मेनी केमिकल्स। कोल तार का हम लोग कहाँ यूज करते हैं, किसी को आइडिया है? बहुत कॉमन एग्जाम यूज है इसका। यूज टू मेक रोड्स। जो हमारे घर के बाहर रोड्स बनती हैं उनमें हम लोग कोल तार यूज करते हैं। ब्लैक कलर का होता है। अच्छा मैम, जो उसमें ब्लैक ब्लैक कलर का वो डालते हैं वही होता है हाँ, ये? यस। उसमें आपकी जो स्टोन्स हैं वो मिक्स किए जाते हैं, उसके बाद उसको डाला जाता है। मैम जब रोड खराब हो जाती है तभी डाला जाता है वो कोल तार जो भी होता है। कोल तार, ठीक है। डाइस, कोई भी ब्लैक कलर की डाई बनाना है उसमें यूज करेंगे। ड्रग्स में यूज किया जाता है, ठीक है। नैप्थलीन बॉल जो बनती हैं उसमें यूज करते हैं। तो ये सब में हम लोग कोल तार यूज करते हैं। फिर थर्ड प्रोसेस्ड फॉर्म हमारा कोल का होता है कोल गैस। कोल गैस को हम लोग किस तरह यूज करते हैं? एज अ फ्यूल यूज करते हैं, ठीक है। यूज्ड एज अ फ्यूल। मैम यस। आपने ड्रग्स के बाद क्या लिखा है? ड्रग्स, फिर नैप्थलीन बॉल्स। ओके।
फिर आते कोल गैस। कोल गैस हमारा यूज्ड एज अ फ्यूल। कोल का एक डिसएडवांटेज होता है, वेन एवर वी बर्न कोल, तो कोल जो है वो क्या इमिट करती है, कार्बन डाइऑक्साइड। जब हम कोल को जलाते हैं, कोयला आप लोग जानते हैं, कोयला जब आप लोग जलाएंगे, वेन एवर यू बर्न अ कोल, इट विल गिव आउट अ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वो देती है जो कि हमारे लिए हार्मफुल होती है। ठीक है, अगर हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा कंज्यूम कर लेंगे तो दैट कैन बी टॉक्सिक टू आवर सेल्फ। ठीक है, तो कोल का ये एक डिसएडवांटेज है कि वेन एवर वी बर्न एक्सेसिव अमाउंट ऑफ, वेन एवर वी बर्न, एक्चुअली एक्सेसिव नहीं, कोई भी छोटी सी भी कोल को आप जो बर्न करेंगे तो वो आपको क्या देगा, कार्बन डाइऑक्साइड इमिट करेगा। ठीक है, जो कि हमारे एनवायरमेंट को भी पल्यूट करता है, इट इज टॉक्सिक टू आवर सेल्व्स। ठीक है, कोल समझ में आ गया सबको? यस यस मैम। मैम। रब कर दूं ये? यस मैम। अब हम आते हैं पेट्रोलियम पे। पेट्रोलियम, पेट्रोलियम क्या होता है? पेट्रोलियम भी एक फॉसिल फ्यूल है। ठीक है, कहाँ पे मिलता है? फाउंड डीप इनटू द अर्थ, डीप अंडर द अर्थ हमको ये मिलता है। और कैसे बनता है? फॉर्म्ड फ्रॉम डेड मरीन ऑर्गेनिज्म, फ्रॉम डेड मरीन ऑर्गेनिज्म। यहाँ ऑर्गेनिजम्स का मतलब कि यहाँ पे प्लांट भी हो सकता है और एनिमल्स भी हो सकते हैं, मरीन जो होते हैं। मरीन मतलब those things that those plant and animal that live in water, तो उनको मरीन। दो लिव इन वाटर। यस, दैट ग्रो इन वाटर, दैट लिव इन वाटर, तो वो मरीन होते हैं। तो जब पानी, ये यूजली जो है हमारे पेट्रोलियम जो है वो हमारे सीज में मिलते हैं, डीप अंडर द सी जब हम लोग जाएंगे तब हमको ये मिलता है। तो मरीन लाइफ तभी इसीलिए कहा जाए कि जब मरीन एनिमल्स या प्लांट्स डेड होते हैं, तो जब सी अगर सपोजिंगली देखा जाए तो सी में प्लांट है, काफी तरह के अलग अलग प्लांट एनिमल्स होते हैं। ठीक है, वो मरे और वो जाके ये सी है, यहाँ पूरा पानी है, और यहाँ पे जाके वो, जब वो मरते हैं ऐसे तो फ्लोट करते हैं, जब वो मरेंगे तो वो नीचे जाके बैठ जाएंगे, दे विल सेडिमेंट, राइट, वो नीचे आके कलेक्ट हो जाएंगे। आफ्टर मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ ईयर्स वो जो है वो क्या फॉर्म कर लेंगे हमारा, दे विल फॉर्म अ पेट्रोलियम। मैम यस, मैम आपने फॉर्म्ड फ्रॉम डेड के बाद क्या लिखा है? फॉर्म फ्रॉम डेड मरीन ऑर्गेनिज्म, मरीन MARINE, मरीन ऑर्गेनिज्म। जो पानी में रहते हैं। यस, मैम किसी का माइक खुला हुआ है। प्लीज स्विच ऑफ योर माइक। अब आते हैं फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम। अभी मैंने आपको पूरा फॉर्मेशन बता ही दिया है, सिंपल। आप लोगों की बुक्स में पेट्रोलियम, फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम का एक डायग्राम भी दिया होगा, पहले देख लीजिए। डेड, मैम दिया हुआ है। हाँ तो उसको पढ़ ले, उसको करना रहेगा। हाँ, लाइट बंद नहीं हुई थी। डेड सी ऑर्गेनिज्म सेटल
settle on ocean floor. ओशन के नीचे जाके सेटल कर जाते हैं डेड सी ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। और वो यस जो मैम। यस कुछ नहीं मैम। फिर वो क्या होते हैं, कवर्ड बाय सैंड एंड क्ले, उनको सैंड से क्ले ये सब से वो कवर्ड हो जाते हैं। हु इज ओपो CPH2617? प्लीज टेल मी योर नेम। या व्हाट इज योर नेम बेटा? इंसिया। इंसिया। इंसिया, आप अपना कैमरा क्यों नहीं ऑन किए हैं? कैमरा मैम मैम थोड़ा कर लिया मैम। ओके। सो जो फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम में पहले क्या है? थे अच्छे खासे थे, 8 के 8 से क्या 9 थे। क्योंकि कल इन लोग को चैप्टर पता चल गया था, तो जिनका नहीं कवर थे शायद वही नहीं, वो नहीं आए जिनका नहीं था। डेड सी ऑर्गेनिज्म सेटल डाउन ऑन ओशन फ्लोर, फिर वो कवर्ड हो जाते हैं सैंड ऑन क्ले से। फिर हीट एंड प्रेशर ओवर मिलियंस ऑफ ईयर तक उस पे रह वो होंगे। फॉर्म्स पेट्रोलियम, ठीक है। मैम आपने वो क्या लिखा है, कवर्ड बाय सैंड एंड क्ले CLAY। मैम डन। समझ में आ गया? फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम समझ में आ गया सबको? यस मैम। यस मैम। अब आते हैं रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम। A factory where crude petroleum, क्रूड मतलब ओरिजिनल फॉर्म जो हम लोग सी से डायरेक्टली क्रूड फॉर्म में निकालते हैं, उसको रिफाइन करते हैं, मतलब उसको हम लोग अलग अलग फॉर्म्स में करके फिर हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। अ फैक्ट्री वेयर crude petroleum is processed and separated into useful
and separated into useful products like petrol, diesels, etc. पेट्रोल, डीजल, केरोसिन भी, ठीक है। तो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम क्या आती है, एक फैक्ट्री होती है जहां पे क्रूड पेट्रोलियम, मतलब जो पेट्रोलियम हम लोग ओरिजिनल फॉर्म में ऑब्टेन करते हैं उसको प्रोसेस करते हैं और सेपरेट करते हैं। प्रोसेस एंड सेपरेट करने के बाद इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स लाइक पेट्रोल, डीजल एंड केरोसिन। अब देखिए एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होता है। जो यहाँ पे सेपरेट मैंने बोला था, ये सेपरेशन जो होता है वो किसके थ्रू होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू होता है। देखिए फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में क्या होता है, इसकी द मेथड यूज्ड इन रिफाइनरीज, द मेथड टू सेपरेट petroleum into different part एक्सक्यूज मी मैम। yes मैम ये क्या लिखा है था, मेथड यूज इन? refinery to separate petroleum into different parts देखिए पहले हम लोग रिफाइनरी कैसे, रिफाइनरी क्या करते हैं, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम में एक फैक्ट्री होती है जहां पे क्रूड पेट्रोलियम जाता है और उसको प्रोसेस किया जाता है। प्रोसेस करने के बाद सेपरेट किया जाता है इनटू यूजफुल प्रोडक्ट्स लाइक पेट्रोल, डीजल और केरोसिन। अब जो ये सेपरेशन होता है वो किसके थ्रू होता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के थ्रू होता है। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन क्या होता है, एक मेथड होता है जहां पे हम लोग सेपरेट करते हैं पेट्रोलियम को अलग अलग पार्ट्स में, अलग अलग पार्ट मतलब अलग अलग फॉर्म्स में, जैसे डीजल हुआ, पेट्रोल हुआ, केरोसिन। कैसे, बेस्ड ऑन द डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट। वो बॉइलिंग पॉइंट देखिए, जब पेट्रोलियम को हम लोग हीट करेंगे तो हमें चाहिए अलग अलग चीज, पेट्रोल अलग होता है, डीजल अलग होता है, केरोसिन अलग होता है। तो ऑब्वियसली इनके जो बॉइलिंग पॉइंट्स होंगे वो अलग होंगे, मतलब कि पेट्रोल अलग अलग टाइम पे लाइक जब बॉईल करेगा तो कोई चीज बहुत जो पेट्रोल होगा अगर वो सपोजिंगली उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है तो वो जल्दी से बॉईल होके इवेपोरेट होने लगेगा और उसको हम लोग कलेक्ट कर लेंगे। तो अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट की वजह से पेट्रोल का, डीजल का, केरोसिन का, नेचुरल गैसेस भी जो आएंगी इन सब का अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो बॉइलिंग पॉइंट जब अलग अलग होंगे तो उसके वजह से हम लोग अलग अलग टाइम पे वो रिलीज होंगी। टेम्परेचर जब एक स्पेसिफिक एक टेम्परेचर पहुंचा जहां पे पेट्रोलियम ही बॉयल होता है तो उस टेम्परेचर पे सारा पेट्रोल बॉयल होके एवेपोरेट हो गया, सॉरी, ठीक है, इवेपोरेट हो गया। तो हमने पेट्रोल पहले कलेक्ट कर लिया, फिर थोड़ी देर बाद उसके बाद लाइक 100 डिग्री पे हमारा पेट्रोलियम निकल गया, फिर 200 डिग्री सेल्सियस पे बॉईल होने पे डीजल निकल रहा है, तो 200 डिग्री सेल्सियस तक हमने बॉईल किया तो हमें डीजल इवेपोरेट हो गया और उसको हमने कंडेंस करके कलेक्ट कर लिया। फिर सेम केरोसिन 300 डिग्री तक सपोजिंगली हो रहा है। तो ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट की वजह से हम लोग सारी चीज को अलग अलग कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है, सेपरेट कर लेते हैं। इज इट क्लियर? क्लियर? यस यस सुन, मैम
मैम ये दोबारा समझा दो, समझ में नहीं आया। देखिए, रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम में क्या होता है, एक फैक्ट्री होती है जहां पे क्रूड पेट्रोलियम जाता है, वहां पे वो प्रोसेस्ड और अलग सेपरेट होता है। प्रोसेस मतलब उसमें आपके ट्रीटमेंट्स जो होंगे, कुछ कुछ एडवांसमेंट करने के लिए, उसको कुछ बेहतर बनाने के लिए चीजें होंगी, वो किया गया। उसके बाद उसको सेपरेट करेंगे। सेपरेट मतलब पेट्रोलियम एक है, एक तरह के पेट्रोलियम, लाइक एक ही, ये पूरा एक पेट्रोलियम है ना। इस पेट्रोलियम के अंदर ही तीन चीजें हैं, जो कि एक पेट्रोल है, डीजल है, केरोसिन। केरोसिन है, एक नेचुरल पेट्रोलियम गैस भी होती है, पेट्रोलियम गैस भी होती है। ठीक है, ये अलग अलग चीज है इस पेट्रोलियम के अंदर, और ये क्या है, पूरा एक पेट्रोलियम है। ठीक है, इसके अंदर ये अलग अलग चीज होती है। तो ये अलग अलग चीज को ऑब्टेन करने के लिए या सेपरेट करने के लिए, इसमें से, इसमें तो अब सब चीज हैं, हमें सेपरेट करना है। तो सेपरेट करने के लिए हम लोग कौन सा मेथड यूज करेंगे, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का मेथड यूज करेंगे। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में कैसे हम लोग सेपरेट करते हैं, हम इस पेट्रोलियम को बॉयल करेंगे। जब हम बॉयल करेंगे तो किसी पेट्रोलियम का सपोजिंगली केरोसिन हमारा 100 डिग्री पे बॉयल हो गया, पेट्रोल डीजल 200 डिग्री पे, पेट्रोल 300 डिग्री पे, लास्ट में गैस हुआ, ठीक है, 400 डिग्री सेल्सियस पे। तो जब हमारा टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस रीच हुआ, तो जैसे ही यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस, तो जितना भी केरोसिन पोर्शन होगा वो इवेपोरेट हो जाएगा, राइट। इवेपोरेट होगा तो हम उसको यस। कंडेंस करके कलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर ओके हमने मैम। दूसरा टेम्परेचर, जैसे टेम्परेचर रेज हुआ, 100 से 200 डिग्री तक पहुंचा, 200 डिग्री पे हमें क्या मिल रहा है, डीजल मिल रहा है। तो डीजल क्या हो जाएगा, फिर हम डीजल को कंडेंस करके कलेक्ट कर लेंगे। तो इस तरह से हम लोग पेट्रोलियम, जिसमें मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, मिक्सचर ऑफ थिंग्स हैं, तो उससे हम लोग अलग अलग तरह के प्रोडक्ट्स निकाल रहे हैं, दैट इज पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पेट्रोलियम गैस, ये सब निकाल रहे हैं। ठीक है, समझ में आया। यस मैम। अब कर दूं। यस मैम। अब आते हैं प्रोडक्ट्स ऑफ पेट्रोलियम। पेट्रोल हम लोग कहाँ कहाँ यूज करते हैं, पेट्रोलियम्स को। मैम कार में, बस में। यस, फॉर व्हीकल प्रोडक्ट और यूजेस। पेट्रोलियम का प्रोडक्ट, अगर पेट्रोलियम गैस देखें, पेट्रोलियम गैस जो है वो होता है एलपीजी। एलपीजी, एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसको हम लोग कहाँ यूज करते हैं, कुकिंग में यूज करते हैं ना। जो गैस सिलेंडर्स होते हैं उसमें पेट्रोलियम गैस ही भरी रहती है, एलपीजी। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग पेट्रोल। यस। पेट्रोल हम लोग फ्यूल्स फॉर व्हीकल, इस व्हीकल्स में यूज करते हैं, राइट। यस मैम। फिर आते हैं केरोसिन। केरोसिन को एज अ फ्यूल यूज करते हैं हम लोग, और हम लोग उसको जलाने के लिए भी यूज करते हैं, लाइटनिंग के लिए। ठीक है, डीजल, डीजल हम लोग हैवी व्हीकल्स में यूज करते हैं। फिर ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल भी एक तरह का पेट्रोलियम होता है। ठीक है, ल्यूब्रिकेटिंग ऑयल, लिब्रिकेटिंग ऑयल मशीन्स में यूज किया जाता है ताकि वो अच्छे से चलें, फ्लुएंटली चलें। ठीक है, फिर आता है एक पैराफिन वैक्स। पैराफिन वैक्स भी पेट्रोलियम का ही प्रोडक्ट है। ये हम लोग, इससे हम लोग क्या बनाते हैं, कैंडल्स बनाते हैं, ऑइंटमेंट्स बनाते हैं। ऑइंटमेंट्स क्या होती हैं, वो क्रीम्स या जेल्स होते हैं जो कि हम लोग एट द टाइम ऑफ एनी इंजरी या उसमें लगाते हैं। ठीक है,
तो ये सब प्रोडक्ट्स हैं और उनके यूजेस हैं। पेट्रोलियम गैस, एलपीजी जो कि लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है, उसको कुकिंग में यूज करते हैं। पेट्रोल को फ्यूल्स फॉर व्हीकल्स में, केरोसिन हमारा फ्यूल या लाइटनिंग की तरह यूज होगा, डीजल हैवी व्हीकल्स में यूज होता है। फिर आते लुब्रिकेटिंग ऑयल मशीन्स में यूज होता है। पैराफिन में, पैराफिन वैक्स हमारा कैंडल्स और ऑइंटमेंट यूज होता है। ठीक है, यस और नो? यस मैम, एक मिनट मैम, लिखने देना। लिखो लिखो लिखो। डन। मैम एक मिनट। कैंडल्स, कैंडल्स। मैम थोड़ा साइड होना। मैम डन। ओके, अब आते हैं हम लोग थर्ड थिंग, दैट इज नेचुरल गैस। नेचुरल गैस अगर देखा जाए तो वो किससे बनते, वो हमें कहाँ से मिलता है? वो पेट्रोलियम से ही नेचुरल गैस मिलती है। ठीक है, नेचुरल गैस अभी तक देखिए, ये फाउंड अलोंग विथ नेचुरल गैस। क्वेश्चन नंबर जब पेट्रोलियम, हम लोग फॉर्मेशन ऑफ पेट्रोलियम पढ़ रहे थे, तो जब पेट्रोल फॉर्म होता है हमारा, ये सपोजिंगली है, ये सी है हमारी। ठीक है, यहाँ पे मरीन्स हमारे डेड हुए और वो डिपॉजिट हो गए, और फिर यहाँ पे सपोजिंगली इन लोग ने डीप इनसाइड द सी, ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा बन गया पेट्रोल, यहाँ पेट्रोलियम गैस। ठीक है, पेट्रोलियम ये बन गया, और इसी के नीचे बीनीथ दिस वी गेट नेचुरल गैस। नेचुरल गैस हमें इसके नीचे ही मिलती है। ठीक है, ओके मैम। फाउंड अलोंग विथ पेट्रोलियम, ये क्या होता है? क्लीनेस्ट फ्यूल होता है, क्लीनेस्ट फॉसिल फ्यूल। क्यों इसको क्यों क्लीनेस्ट बोला गया है? क्योंकि अभी तक जो है हम लोग ने पढ़ा कोल, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम में भी पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, जब भी हम इन लोग को बर्न करते हैं, व्हेनेवर वी बर्न दीज थिंग्स, दे एमिट कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड, एज आई टोल्ड यू, इज वेरी हार्मफुल फॉर ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स एंड एवरीथिंग। ओके, प्लांट्स एंड एनिमल, हर चीज के लिए हमारे कार्बन डाइऑक्साइड हार्मफुल हैं। ये हमारे ओजोन लेयर डिप्लीशन कॉज कराते हैं। तो इन शॉर्ट वो हमारे इन्वायरमेंट को डैमेज करवाता है। तो इसलिए अभी तक जो कोल, पेट्रोलियम था, वो क्लीनेस्ट फॉर्म नहीं था। बट नेचुरल गैस इज द क्लीनेस्ट फॉसिल फ्यूल, क्योंकि इससे एमिशन जो है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड का नहीं होता है। नेचुरल गैस में हमारा आएगा सीएनजी और पीएनजी। सीएनजी कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये व्हीकल्स में यूज होती हैं। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, और ये हम लोग व्हीकल्स में यूज करते हैं। सीएनजी व्हीकल्स आप लोग को पता होगा ना? यस मैम।
सीएनजी इज पाइप्ड नेचुरल गैस जो कि हम लोग होम्स में यूज करते हैं, ठीक है। ये सब जो भी है, नेचुरल गैस हुआ, पेट्रोलियम हुआ, कोल हुआ, ये सब क्या है, हमारी नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी मतलब कि ये एग्जॉस्ट अगर हो गए, वंस दे आर एग्जॉस्टेड दे कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड सून। वो उनको हम लोग ऑब्टेन जल्दी नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इन सब चीजों को बनने में ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं, ठीक है। तो आप लोग Yes, ये लिख सकते हैं कि coal, petroleum takes millions of years to form and cannot be replaced quickly, और इनको नॉन रिन्यूएबल सोर्स भी कहते हैं, ठीक है। okay, ma'am. फिर आते हैं पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोकेमिकल्स क्या होते हैं? वो सब्सटेंस जो पेट्रोलियम से बने हों। petrochemicals, products made from petroleum, products made from petroleum and natural gases। जैसे कि प्लास्टिक हुआ, प्लास्टिक जो है हमारे पेट्रोलियम से ही बना होता है। सिंथेटिक फाइबर जैसे सिंथेटिक फाइबर में जैसे नायलॉन, पॉलिस्टर, नायलॉन, पॉलिस्टर, ये सब क्या है, हमारे पेट्रोकेमिकल्स होते हैं, ठीक है। Yes, ma'am. अब कन्वर्जेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स को क्यों कंजर्व करना चाहिए हम लोगों को? क्योंकि इनकी लिमिटेड सप्लाई है। कन्वर्जेशन क्या, इनको बचा के रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि लिमिटेड सप्लाई है, अगर एक बार खत्म हो गए तो ये वापस नहीं हम लोग को मिल पाएंगे, ठीक है। फिर सेकंड, ये हमें पोल्यूशन भी कॉज करते हैं, पोल्यूशन टू द एनवायरनमेंट। जब भी हम लोग कोई भी पेट्रोलियम या कोल को बर्न करते हैं तो दे कॉज पोल्यूशन, दे इमिट कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि हमारी इन्वायरमेंट के लिए डेंजरस है, ठीक है। अगर हमें कंजर्व करना है, मतलब अगर हमें बचत करनी है इन फॉसिल फ्यूल्स की, तो किस तरह करेंगे? फॉसिल फ्यूल्स हम लोग देखते हैं कि जैसे पेट्रोलियम्स हुए, पेट्रोल हुआ, डीजल हुआ, ये यूजुअली व्हीकल्स में यूज करते हैं। हर इंसान जब पर्टिकुलर अपना अपना व्हीकल चलाएगा तो ऑब्वियसली उसमें हर व्हीकल से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, इमिट होगा, तो वो एनवायरनमेंट को डैमेज करेगा। अगर हम उसी के जगह हर इंसान अपना चलाए, उससे बेहतर कि अगर हम एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे सब बैठ के जाएं, तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट एक ही चलेगी और उसमें काफी सारे लोग आ जाएंगे, तो हमारा इमिशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम हुआ कि नहीं हुआ? राइट और नो? समझ में आया ये चीज? Yes, ma'am. यस तो मैम। ये हमारा क्या कर देगा, रिड्यूस करा देगा। यूज भी हमारा फॉसिल फ्यूल का यूज भी कम हो जाएगा। सेकेंडली हमारा वो भी कम हो जाएगा, क्या कहते हैं, एनवायरमेंटल पोल्यूशंस भी कम हो जाएंगे, ठीक है। Okay, ma'am. यस मैम। एंड मैम देन यस, मैम अब धीरे धीरे करके मैम इलेक्ट्रिक कार्स भी तो आ रही हैं। यस, अब इलेक्ट्रिक कार्स होती हैं। फिर आते हैं हम लोग ये इलेक्ट्रिसिटी, ये सेव इलेक्ट्रिसिटी भी हो। अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी है वो प्रोड्यूस होती है कोल से। यूजुअली इंडिया में कोल से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, कोल बर्न होता है। तो बाय द ये आपको प्रोसेस, जब आप एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे तब आप लोग पूरा पढ़ेंगे इसमें। तो ये जो है, इसमें क्या होता है कि कोल से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर हम इलेक्ट्रिसिटी को बचाएंगे तो इवेंचुअली कोल भी कम जलेगा। यस, कोल को कम जलाना पड़ेगा हमें, और कोल जब कम जलेगा तो हमारे जो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन हो रहे हैं वो कम होंगे, ठीक है। मैम मेरी दो चीजें बच यस मैम।
फिर हम लोग ऑल्टरनेटिव एनर्जी जैसे विंड एनर्जी या सोलर एनर्जी का यूज, जैसे इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग विंड एनर्जी या सोलर एनर्जी भी यूज कर सकते हैं। हाइड्रो एनर्जी भी आती है, पानी के भी डैम्स के थ्रू हम लोग ये चीजें यूज कर सकते हैं। तो हम लोग ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स यूज करें तो हमारी जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनका कंजम्पशन कम हो जाएगा, उनको हम कंजर्व कर पाएंगे। ठीक है, ओके मैम। ओके। यस उजमा, तो कौन कौन से टॉपिक बचे हैं आपका? पूरा ऑलमोस्ट मैंने सारा चैप्टर पढ़ा दिया। आपके 2 टॉपिक कौन से बचे हैं? मैम मैम मटेरियल रिसोर्स इन जम्मू एंड कश्मीर उजमा, यू आर नॉट ये ऑडिबल, बचा, और यू दूसरा आर है नॉट क्लियर। सम नेचुरल रिसोर्स। मैम एक बचा है सम नेचुरल रिसोर्स आर लिमिटेड, दूसरा बचा है मटेरियल रिसोर्स फ्यूल इन जम्मू एंड कश्मीर। सम नेचुरल रिसोर्सेज तो मैंने आपको पढ़ाया ना, नेचुरल रिसोर्सेज शुरू ही में मैंने पढ़ाया। मैम हाँ ये पढ़ा दिया है, एक बचा टॉपिक। वो टॉपिक क्या है? मटेरियल रिसोर्स फ्यूल इन जम्मू एंड कश्मीर। मटेरियल रिसोर्सेज यूज्ड इन जम्मू एंड कश्मीर। ओके, तो मटेरियल रिसोर्स फ्यूल इन जम्मू एंड कश्मीर। ओके, तो ये वाला टॉपिक मैं आपको नेक्स्ट टाइम पढ़ा दूंगी, जब शुरू करूंगी नेक्स्ट क्लास, तो हम स्टार्टिंग में ये इसको कवर कर लेंगे। ओके मैम। ओके, आप लोग एनरोल करेंगे आज? यस सर। ठीक है उस्मा, आप तो कर ही दीजिए क्योंकि आप तो पिछले साल थी। बाकी लोग भी कर लीजिए आज, ठीक है। ओप्पो CPH, आप बेटा अपने नाम से लॉगिन करिएगा, ठीक है। कल उस्मा, शिरीष, सदफ, आप लोग एनरोल कर लीजिए बेटा आज, ठीक है। ओके सर। सर मैंने तो कर रखा है। अच्छा अच्छा, जिसने कर रखा है कोई बात नहीं, बाकी एनरोल कर लें। ठीक है, क्लास लीव कर सकते हैं आप लोग। ओके बाय सर, थैंक यू सर। ठीक है, थैंक यू बेटा।